तो गाइस इस वीडियो में हम अब्रक के बारे में जानेंगे। अब्रक, जिसे हम इंग्लिश में मिका भी बोलते हैं। संस्कृत में इसे अब्रकम बोलते हैं। अंग्रेजी में मिका बोलते हैं। पर्याय: अब्र, नभ, आकाश, गौरी तेज, अब्रक, गगन, वज्र। इतिहास देखें। कौटिल्य अर्थशास्त्र में अब्रक का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। रसशास्त्र में पारद को शिव बीज व अब्रक को गौरी तेज कहा जाता है। इस प्रकार अब्रक का प्रयोग पारद को शक्ति संपन्न बनाने में हुआ है। चिकित्सार्थ अब्रक का सर्वप्रथम प्रयोग अष्टांग हृदय में कांसी सादी तेल अर्श चिकित्सा के रूप में बाह्य प्रयोग देखने को मिलता है। प्राप्ति स्थान: इस राजस्थान में अजमेर व भीलवाड़ा जिला, तमिलनाडु में नेल्लोर व सालम जिला, पंजाब में नूरपुर जिला, उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा, झारखंड बिहार में हजारीबाग व गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिले की कोर कोडरमा अब्रक खान विश्व प्रसिद्ध है। स्वरूप अब्रक का: अब्रक टेढ़े मेढ़े विभिन्न आकार के बड़े बड़े ठेलों के रूप में खान से मिट्टी पत्थर मिश्रित प्राप्त होता है। इसके पत्र पारदर्शक होते हैं। अब्रक का मॉडर्न नेम: डबल सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम और सोडियम। According to modern, it has two types: alkali mica and ferromagnesium mica. अब्रक खनन: गहराई में खोदकर प्राप्त किया गया अब्रक श्रेष्ठ होता है। अब्रक के भेद: चार भेद माने जाते हैं अब्रक के। पहला पिनाक, दूसरा नाग, तीसरा मंडूक, चौथा वज्र। इनके पुनः चार चार भेद होते हैं: श्वेत, रक्त, कृष्ण व पीत वर्ण से। कुल 16 भेद होते हैं। वर्ण की विविधता के कारण रासायनिक संगठन होता है। कृष्ण वर्ण का अब्रक लोहत्व की अधिकता होती है। लाल वर्ण का अब्रक किंचित अल्पता होती है लोहत्व की। पीत वर्ण का अब्रक अति अल्पता होती है लोहत्व की। अब हम अब्रक के भेद को डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। पहला पिनाक अब्रक: अग्नि में तप्त करने पर इसके सूक्ष्म पत्र आसानी से अलग हो जाते हैं। इसका सेवन करने पर मलावरोध होकर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। दूसरा नाग अब्रक: इसे अग्नि में तपाने पर सर्प की तरह फुत्कार शब्द ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके सेवन से मंडलादि कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। तीसरा मंडूक अब्रक: इसे अग्नि में तपाने पर मेंढक की तरह अग्नि से छटककर व उछलकर बाहर आ जाता है। इसके सेवन से अश्वरी रोग उत्पन्न होता है जो शल्य क्रिया साध्य है। चौथा ग्राह्य अब्रक होता है ये वाला, जो वज्र अब्रक है। पहले तीन पिनाक, नाग, मंडूक ये अग्राही अब्रक हैं जिन्हें हम ग्रहण नहीं कर सकते। चौथा है वज्र अब्रक जिन्हें हम ग्रहण कर सकते हैं। अग्नि पर तपाने पर यह अब्रक सभी विकृतियों से रहित निश्चल बना रहता है। इसके सेवन से देह सिद्धि व लोह सिद्धि प्राप्त होती है। यह संपूर्ण रोगनाशक एवं सर्वश्रेष्ठ होता है। उपरोक्त भेद अग्नि परीक्षण प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। श्वेत आदि वर्ण भेद से अब्रक का महत्व। श्वेत वर्ण अब्रक श्वेत कर्म के लिए उपयोगी। रजत आदि श्वेत उपधातु निर्माण में, श्वित्र रोग को नष्ट करने में। दूसरा रक्त वर्ण अब्रक रक्त कर्म में उपयोगी। लाल रक्त कणिकाओं की शरीर में वृद्धि करना। तीसरा पीत वर्ण अब्रक पीत कर्म के लिए श्रेष्ठ। धातुओं में पीत वर्ण उत्पन्न करना, कृत्रिम स्वर्ण का निर्माण करना, कामला आदि रोग का नाश करना। चौथा कृष्ण वर्ण अब्रक जो सर्वश्रेष्ठ अब्रक माना जाता है। यह अब्रक अन्य अब्रकों से करोड़ों गुणा अधिक गुण वाला होता है। प्रशस्त अब्रक के लक्षण: जो अब्रक चिकना, मोटे दल वाला
उत्तम वर्ण से युक्त, भारयुक्त, आसानी से जिसका पत्र पृथक हो जाए, वह प्रशस्त अभ्रक कहलाता है। नीलांजन सदृश, स्निग्ध, चमकीला, वजनदार, सुखपूर्वक पत्र पृथक होने वाला तथा कोमल अभ्रक श्रेष्ठ माना जाता है। अशुद्ध अभ्रक के दोष। चंद्रिका युक्त अभ्रक, जिसे चंद्रिका युक्त अभ्रक भी कहा जाता है, इसके सेवन करने पर शरीर में हृद पार्श्व पीड़ा, शोथ, क्षय, पांडु रोग, कुष्ठ आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः धान्याभ्रक निर्माण, भस्म एवं सत्वपातन बनाने के लिए शुद्ध अभ्रक का ही प्रयोग करना चाहिए। अभ्रक शोधन। कृष्ण वज्राभ्रक को अग्नि में प्रतप्त करके कांजी, गोमूत्र, त्रिफला क्वाथ, गोदुग्ध, बद्री फल या छाल का क्वाथ, इनमें से किसी भी एक द्रव में 7 बार बुझाने से अभ्रक शुद्ध हो जाता है। धान्याभ्रक निर्माण। शुद्ध अभ्रक एक भाग, शाली धान्य 1/4 भाग, एक चौथाई भाग, इनको लेकर कंबल या बोरे के टुकड़े में पोटली की तरह बांधकर जल या कांजी में 3 रात्रि पर्यंत डुबाकर रखें। इसके बाद पोटली को भली भांति दृढ़ता से द्रव में ही मर्दन करें। इस प्रकार करने पर अभ्रक का सूक्ष्म चूर्ण कंबल या बोरे के छिद्रों से बाहर निकल जाता है। फिर स्थित होने पर सावधानी से द्रव को निथार कर पात्र के निचले भाग से धान्याभ्रक को एकत्रित करके सुखाकर रखें। इस धान्याभ्रक को भस्म बनाने में प्रयोग करें। अभ्रक मारण की पुट संख्या। सामान्य रोगनाश के लिए 20 से 100 पुट, रसायन प्रयोग के लिए 100 से 1000 पुट। अभ्रक मारण। धान्याभ्रक को कासमर्द के स्वरस से मर्दन कर चक्रिका बनाएं। फिर सुखाकर शराव संपुट में बंद कर गज-पुट की अग्नि में पाक करें। दूसरी विधि, हल्दी, आमलकी, स्वरस और टंकण के साथ अभ्रक को मर्दन कर टिकिया बनाकर एवं सुखाकर शराव संपुट में बंद कर 60 पुट देने सिंदूर वर्ण की अभ्रक भस्म हो जाती है। अभ्रक भस्म परीक्षा लक्षण। अभ्रक भस्म निश्चंद्र, अंजन सदृश, सूक्ष्म एवं अरुण वर्ण की होती है। अब हम देखते हैं अमृतीकरण किसे कहा जाता है। लौह, अभ्रक आदि द्रव्यों का मारण करने के पश्चात भी कुछ दोष शेष रह जाते हैं। उनको दूर करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे अमृतीकरण कहते हैं। अमृतीकरण करने से भस्म में गुण की वृद्धि एवं वर्ण की हानि हो जाती है। अभ्रक भस्म अमृतीकरण। अभ्रक भस्म और गोघृत को समान मात्रा में लोहे की कढ़ाई में संपूर्ण घृत के जलने तक मंदाग्नि से पकाने से अभ्रक भस्म का अमृतीकरण हो जाता है। अभ्रक भस्म लोहितीकरण। रक्त वर्ण उत्पन्न करने हेतु जो प्रक्रिया की जाती है उसे लोहितीकरण कहते हैं। अभ्रक भस्म को नागबला, नागरमोथा, वटदुग्ध, वटमूलस्वरस, हरिद्रास्वरस एवं मंशिष्टा क्वाथ के साथ मर्दन करके 2-3 पुट देने पर भस्म निश्चंद्र, मृदु एवं रक्त कमल के सदृश वर्ण की हो जाती है। अभ्रक भस्म के गुण। अमृत के समान श्रेष्ठ, वात पित्त क्षय रोगनाशक, बुद्धि एवं आयुवर्धक, रसायन वाजीकरण एवं रोगों का शमन करने वाली, बलवर्धक, स्निग्ध, रुचिकारक, कफनाशक, दीपन, शीतवीर्य एवं अनुपान भेद से संपूर्ण रोगनाशक। पारद का बंधन करने वाली होती है। अशुद्ध अभ्रक भस्म सेवन से हानि।
कुष्ठ, क्षय, पांडु कुष्ठ, क्षय, पांडु, शोथ, हृदय एवं पार्श्वशूल उत्पन्न होता है। यह अग्नि को मंद करने वाली गुरु एवं वात कफ वर्धक होती है। अभ्रक भस्म की मात्रा 1 से 2 रत्ती तक। 1 रत्ती या गुंजा बराबर 125 मिलीग्राम। अनुपान मधु, घृत, मक्खन एवं रोगानुसार विविध स्वरस आदि। अभ्रक सत्वपातन अभ्रक में चतुर्थांश टंकण मिलाकर मूसली स्वरस से मर्दन करके टिकिया बनाकर सुखावें। फिर इसको मूषा में रखकर कोष्टिका यंत्र से तीव्र धमन करने पर अभ्रक का लोहे जैसा निर्मल सत्व निकल जाता है। अभ्रक सत्व भस्म के गुण शीतवीर्य, मधुर रस, स्निग्ध, रुचिकारक, केश्य, आयुष्य, त्रिदोषज्ञ, उत्तम रसायन एवं वाजीकरण होती है। अभ्रक भस्म के प्रमुख योग आरोग्यवर्धिनी वटी, पंचामृत वटी, गगन परपटी, पूर्ण चंद्र रस, योगेंद्र रस।